तो ये वीडियो जो पूरी नहीं देखेगा डेफ़िनेटली बहुत पछताने वाला है क्योंकि इस वीडियो पे मैं बहुत सारे ट्रेड्स आपको देने वाला हूँ। नॉर्मल ट्रेड्स, स्विंग, स्कैल्प एंड बहुत सारे मीम कॉइन्स के भी ट्रेड देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना। अब देखो, इस वीडियो के स्टार्टिंग पे एक मैं इंडिकेटर बताऊँगा। दिस इज़ नॉट अ 100% गारंटीड इंडिकेटर या इसके बेस पे आपको ट्रेड देना चाहिए। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ मैं ये इंडिकेटर आपको बता देता हूँ। इसका नाम है मूनफेस। ठीक है? अब ये कोई बाय सेल का इंडिकेटर नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर काम करती है। अब देखो, जो ब्लू वाला फेज़ है मून का, दैट मीन्स जो अमावस्या की रात होती है जहाँ पर मून नहीं रहता है। एंड जो व्हाइट वाला है दैट मीन्स फुल मून। ठीक है? कल है फुल मून, कल या फिर आज है फुल मून। ठीक है? अब जनरली यहाँ पर क्या देखा गया है, जभी भी यहाँ पर एक बेयर मून बनता है, ब्लड मून जिसको बोलते हैं, अमावस्या की रात जहाँ मून नहीं होता है, मतलब न्यू मून होता है, वहाँ पर से मार्केट मैक्सिमम टाइम करेक्शन लेता है। एंड पास्ट में मैंने जब इसको जाके ट्रैक किया ना, तो अब देखो मैं पास्ट के दिखाता हूँ। यहाँ पर बना करेक्शन 7%, ठीक है? यहाँ पर बना करेक्शन 7%, यहाँ पर बना करेक्शन 6%, यहाँ पर बना, ठीक है, करेक्शन 3%। सिमिलरली यहाँ पे बना, ठीक है, करेक्शन 8%। अब इज़ द ऑपोज़िट, जब यहाँ पर न्यू मून बनता है जो कि आज या कल है, जहाँ पर एक पूरा फुल मून होता है, सॉरी, वहाँ पर पंप आता है। जैसे यहाँ पर बना था, यहाँ से पंप आया था। अब बट एक चीज़ देखने वाली है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दिन से रैली कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि अब पंप आएगा कि नहीं, क्योंकि टीए वाइज़ यहाँ पर बिटकॉइन पे लॉन्ग नहीं बन रहा है। ठीक है? जस्ट एन इंडिकेटर है, जस्ट एन चीज़ है जो मैंने नोटिस की, वो मैं आपको बताया था, इसके बेस में ट्रेड मत लेना, ठीक है? नाउ बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन और मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन की चार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग लिया दिया था एंड यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग ने जो है लगभग 9% का प्रॉफिट बुक किया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि या तो ऑल टाइम हाई जाके बिटकॉइन पे करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स लगभग 1,20,000 से 1,17,000 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। ऑल टाइम हाई गया, करेक्शन आया भी और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। करेंटली मार्केट इज लुकिंग हेल्दी, मार्केट इज लुकिंग बुलिश। बट द थिंग इज, हम लोग को जो चीज देखनी है वो है डोमिनेंस, ठीक है? अब डोमिनेंस का की लेवल, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि की लेवल कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्या है? तो डोमिनेंस का जो की लेवल है, मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहूँगा, ठीक है? तो डोमिनेंस का जो की लेवल है, वो ये वाला है, ठीक है? यहाँ कहीं से आप लोग को रिजेक्शन देखने मिल सकता है। 60 से लगभग 61 के आसपास से डोमिनेंस पे हम लोग को रिजेक्शन देखने मिल सकता है, यहाँ पर आता है तो। एंड हम लोग का रिजेक्शन का फिलहाल के लिए तब तक के लिए बुलिश है क्योंकि तब तक के लिए रीटेस्ट नहीं होगा। एंड टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा 55% एंड फाइनल टारगेट आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट 50% विल बी द फाइनल टारगेट, ठीक है? उससे नीचे कोई जाने का चांसेस नहीं है। बहुत रेयर मतलब लगभग पकड़ लो 95 99% चांसेस नहीं है कि 50% से नीचे जाएगा। तो जो लोग आप लोगों को बोल रहे हो ना 40% 20%, घंटा नहीं आने वाला इतना 40%, ठीक है? घंटा भी नहीं आने वाला, मैं वापस बोल रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। अब देखो, कुछ ट्रेड्स यहाँ पर बन रहे हैं, कुछ ट्रेड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला क्या है, मार्केट कब पंप करेगा मैं ये आपको बताता हूँ। मतलब ऑल्स अभी कब पंप करेंगे, तो डोमिनेंस का लेवल बता दिया ऑल्स पंप करने का। अब मेजर ऑल्स का पंप करेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग एक ब्रेकआउट पे ऑलमोस्ट, ठीक है? हम लोग को बस एक डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए लगभग इस लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास हम लोग को एक डेली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, तो दिस विल बी अ गुड साइन फॉर सॉरी टोटल 3 एंड यहाँ से हम लोग को मार्केट में पंप देखने मिल सकता है। इन टोटल 3 यानी कि एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है? अ, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। देखो, बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है? ये 3 कैंडल वाज़ नॉट अ हेल्दी कैंडल, ठीक है? मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। इवन दो हम लोग एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, बट दिस 3 कैंडल्स आर नॉट अ हेल्दी कैंडल। अगर आज की कैंडल यहाँ ही कहीं क्लोज़ होती है, तो दिस विल बी अ वेरी बुलिश क्लोजिंग फॉर इथेरियम एंड इथेरियम जो है हम लोग को 5,000 का टारगेट तक ईज़िली जाते हुए दिख सकता है। बट इवेंचुअली बिटकॉइन को इथेरियम फॉलो करेगा। ऑल वी नीड इज़ अ स्टेबल बिटकॉइन एंड डाउनवर्ड्स डोमिनेंस, ठीक है? हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि बिटकॉइन क्रेज़ी पंप होना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि बिटकॉइन जो है साइडवेज़ रहे। जैसे यहाँ पर अगर साइडवेज़ भी हो गया ना, कुछ इस तरह से अगर साइडवेज़ हो गया ना, या फिर कुछ इस तरह से बिटकॉइन ने परफ़ॉर्म किया ना, कुछ इस तरह से परफ़ॉर्म किया, तो भी वी विल बी ओके एज़ लॉन्ग एज़ डोमिनेंस इज़ फॉलिंग, ठीक है? तो मैंने इथेरियम का बता दिया एंड मैं क्विक क्विक अब मैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को अगर पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रीमियम चैनल हम लोग का नहीं है, आपको ट्रेड्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड देता हूँ एंड अगर
आप लोगों को कोई एक एक्सचेंज चाहिए, नॉन केवाईसी है, झंझट में नहीं पड़ना टैक्स वैक्स का, बाय डिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बाय डिफाई जॉइन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को मेरा प्राइवेट ग्रुप भी जॉइन करने मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मिनिमम बस $100 डिपॉज़िट करनी है एंड अपने फ्यूचर ट्रेड आप वहाँ कर राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑल्टकॉइन। सबसे पहला है इथफाई। इथफाई इज ऑन अ रेजिस्टेंस एंड कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस पे। अगर हम लोग को क्लोजिंग इसकी देखने मिलती है लगभग लगभग 1.87 1.9 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली के बेसिस में, तो हम लोग को इथफाई का नेक्स्ट टारगेट $3 तक जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, सोलाना आई एम स्टिल बुलिश एंड सोलाना का मेरा लॉन्ग चला था, पर्सनली मैंने क्लोज कर दिया। बट यहाँ पर सोलाना की ईटीएफ की न्यूज़ है 10 तारीख के आसपास, तो वहां पर अगर कुछ पॉजिटिव ईटीएफ अप्रूवल की न्यूज़ आती है तो सोलाना फट सकता है। Next is Say. Say is still in a triangle formation. Once we close above this 0.3132 की सेंस के ऊपर, we are clear कि 0.38 जाएगा एंड 0.38 से लेके 0.48 के आसपास का मेरा सेकेंड टारगेट है। ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉइन जो रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, जो कि है एप्टॉस। ठीक है, तो अब जिसको एप्टॉस लेना है वो करंट प्राइस से बाय करना चालू कर सकते हो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4.7 तक आप बाय कर सकते हो। एसएल कहाँ रहेगा? देखो एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। एसएल इस कैंडल के नीचे 21% का एसएल है। इस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते हो। टारगेट आपका पहला टारगेट होगा लगभग 6.5, दूसरा टारगेट आपका होगा 7.3 एंड फाइनल टारगेट जो कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, विल बी ए $9। देखो फाइनल टारगेट मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आई डोंट नो कि ये ऑल सीजन कितना लंबा चलेगा, कितने एक्सप्लोसिव मूव आएँगे। इसलिए I'm trying to trade my way in this all season rather than just holding and मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कुछ ऐसे रैंडम मूव्स आए एकदम बड़े-बड़े 500-700% के, तो वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस बार। आएँगे बहुत सिलेक्टिव कॉइन में आएँगे एंड आई डोंट थिंक सो हम लोग को पकड़ने का ट्राई करना चाहिए। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बट मेरा जो टारगेट है आई एम वेरी क्लियर विद माय टारगेट। नेक्स्ट कॉइन इन माय लिस्ट इज़ एवेक्स। एवेक्स इज़ अ डार्क हॉर्स काइंड ऑफ कॉइन कि अगर गेमिंग पंप करता है तो कर सकता है। करंट प्राइस से लेके आप लगभग-लगभग $26 तक बाय कर सकते हो एवेक्स एंड एसएल आपका रहेगा लगभग-लगभग $21 के आसपास। स्पॉट लेवरेज अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि ये थोड़े से स्विंग काइंड ऑफ ट्रेड है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कॉइन इन आवर लिस्ट इज़ पाइथ। ठीक है? पाइथ मैंने इवन अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा पाइथ का ट्रेड एंड वी आर ऑलरेडी अप। ठीक है? वी आर ऑलरेडी अप क्योंकि यहाँ पर पाइथ ने थोड़ा-सा पंप किया। तो हमारी एंट्री से लगभग-लगभग 5% के आसपास पहुँच गया, ठीक है? तो हमारा जो एसएल है, वो लगभग-लगभग 15-16% है, जो कि है लगभग 0.3150 एंड मेरा फाइनल टारगेट है पाइथ में लगभग-लगभग 0.24, ठीक है? ये इससे भी ज़्यादा पम्प कर सकता है और भी पम्प कर सकता है, बट आई एम नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। आई विल बुक प्रॉफिट अर्ली रादर देन जस्ट होल्डिंग एंड होल्डिंग एंड होल्डिंग, ठीक है? ये रहा कुछ ऑल्टकॉइन्स। अगर आपको कोई और ऑल्टकॉइन्स के बारे में जानना है, तो मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूँ। वन ऑफ द ऑल्टकॉइन्स इज ऑल्सो लिंक। ठीक है, लिंक आया, अपने सपोर्ट को रीटेस्ट किया, यहाँ पे फॉलोइंग वेज बन रहा है। लिंक पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप लोगों को क्लोजिंग देखने मिलती है लगभग लगभग 23.8 के ऊपर क्लोजिंग देखने मिलती है, तो आप एक लॉन्ग प्लान लिंक पे भी कर सकते हो। ठीक है, विद ऑब्वियसली एसएल। बात करते हैं आईएनजे की। आईएनजे इज इन द ब्रेकडाउन। ठीक है, अभी आईएनजे पे नो ट्रेडिंग जोन है। हम लोग अभी आईएनजे पे ट्रेड नहीं देखेंगे। आईएनजे पे हम लोग कभी ट्रेड देखेंगे जब $16 के ऊपर जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द मीम कॉइन। ठीक है, क्योंकि मीम कॉइन्स पे डिस्कस करना जरूरी है। आई एम ashamed टू से वी हैव कंप्लीटली मिस्ड द बीएनबी सीजन। ठीक है, बीएनबी सीजन मिस्ड हो गया क्योंकि बीएनबी बहुत तगड़ा भागा, बीएनबी के मीम कॉइन्स बहुत तगड़ा भागे। आई एम ashamed कि मैं एक भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि आई वाज नॉट एक्टिव इन द मीम कॉइन मार्केट, बट आई एम सर्टेनली सीइंग सम वॉल्यूम कमिंग्स इन द मार्केट, तो उसकी वजह से मैं अब एक्टिव हो रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर सोलाना फटता है ना, तो वापस वॉल्यूम जो है मीम कॉइन्स का बीएनबी से सोलाना पे शिफ्ट होगा एंड अल्टीमेटली सोलाना पे शिफ्ट होगा ही, क्योंकि सोलाना इज द चेन ऑफ मीम कॉइन। ठीक है, सोलाना पे मीम कॉइन्स के अलावा कुछ घंटा नहीं है, तो यही चेन है जो मीम कॉइन की है। तो कुछ कॉइन्स है जो जो मैं आपको बताया था कि जो फट सकते हैं या ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ओके, फर्स्ट कॉइन इज मोमो। ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपको बाय करना है, या तो आप 6.3 के आसपास बाय करो, या फिर आप ब्रेकआउट पे बाय करो लगभग 8 के आसपास एंड टारगेट आप पकड़ के चलो 10 मिलियन। एंड 10 मिलियन के ऊपर क्लोज होता है तो आपको यहाँ पर 20 मिलियन तक का टारगेट लेस के चल सकते हो। सेकेंड कॉइन इज AWR, ऑल विल रिटायर। इसका कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट प्राइस पे बाय मत करो। ठीक है, अगर कुछ यहाँ कहीं आपको मिलता है 3.6 के आसपास एंड अराउंड $2 2 मिलियन के आसपास, तो बाय कर सकते हो। पहला टारगेट लगभग 7.89 एंड सेकंड टारगेट 14 एंड थर्ड टारगेट 19। अब देखो, मैं आपको अनरियलिस्टिक 1 मिलियन पे बाय करके 100 मिलियन का टारगेट नहीं दूंगा, बिकॉज दैट इज फुलिश एंड दैट्स हाईली अनलाइकली मैक्सिमम कॉइन होगा। ठीक है, तो इसलिए फालतू का मुझे होप देने का मतलब नहीं है।
एंड मैं वैसा बंदा अभी हूँ भी नहीं कि जस्ट फॉर व्यूज़ मैं अननेसेसरी होप देने वाला हूँ आपको। तो नेक्स्ट कॉइन इन आवर लिस्ट इज़ कॉरी। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, ये जो मोमो बताया मैंने, कॉरी बता रहा हूँ, दिस विल रन व्हेन, देखो कॉरी भी अच्छा स्पॉट पे, मेरी एंट्री थोड़ी-सी ऊपर है। अगर आप अभी लो करंट प्राइस पे आपका एसएल यहाँ पर एक, ये एक पर्टिकुलर मीम कॉइन है जहाँ पे मैं एसएल दे रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे अगर गया ना तो फिर ये ज़ीरो जाने वाला है, ठीक है? इसलिए मैं 10 मिलियन का एसएल दे रहा हूँ, जो कि लगभग-लगभग 32% का एसएल है। ले लेना, क्योंकि अगर $100 सपोज़ आप डालते हो मीम कॉइन में, अपने रिस्क पे डालना, सपोज़ $100 डालते हो तो 30% के एसएल पे निकल जाना। बट देखो, मीम कॉइन पे मोमो वगैरह तभी पंप करेंगे जब ये वाला कॉइन कम पंप करेगा, ठीक है? इसका नाम है यूज़लेस, क्योंकि ये इसके ही इकोसिस्टम पे बने हैं। अगर ये कॉइन पंप करता है तो मोमो-सोमो सब पंप कर जाएँगे। एंड देखो, इसको बाय करने का अभी सही टाइम नहीं है, बट इस पे हम लोग एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं, वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, ठीक है? ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे, बट लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है? 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग बाकी है। 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग अगर यहीं कहीं होती है तो मैं इस पे थोड़ा-सा रिस्की रहेगा, ठीक है, लॉन्ग, बट मैं स्टिल आपको बता दूँगा कि अगर 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग यहीं कहीं होती है तो एक रिस्की लॉन्ग आप प्लान कर सकते हो। जैसे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ से आपका एसएल रहेगा लगभग 22% का, एंड आपका टारगेट रहेगा लगभग-लगभग यहाँ पर 400 मिलियन के आसपास, ठीक है? तो अगर 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग रहती है तो एक छोटा-सा ट्राई कर सकते हो आप इस पे लॉन्ग लेने का। ये आपको कहाँ मिल जाएगा यूज़लेस का, देखो बाय डिफाई पे आपको, बाय डिफाई बोला एंड बाय डिफाई का यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ गया। आप चाहो तो यूज़लेस को बाय डिफाई पे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? देखो कहता हूँ, यहाँ पर बाय डिफाई का ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है? तो यूज़लेस कॉइन आप बाय डिफाई पे, इवन आई थिंक सो फ्यूचर्स पे भी बाय डिफाई पे आपको यूज़लेस कॉइन ट्रेड करने मिल जाएगा, राइट? ओके, फ्यूचर्स पे भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको और भी कोई कॉइन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, सेकंड चैनल भी जॉइन कर लेना अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।